प्यारे दोस्त नमस्कार। मैं विवेश आपका अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। प्यारे दोस्त आज हमारी ये पहली एक वीडियो आई है जिसमें कि आप लोग मुझे देख रहे होंगे यहाँ पर, है ना। तो प्यारे दोस्त मेरा नाम है विवेश और हम लोग यहाँ पर जो हमारा अभी यूपी बीएड का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं वो सारी की सारी चीज़ें दी जाएंगी। आज हमारा एक वीडियो आया है जो शॉर्ट टर्म का रहेगा, मुश्किल से 8 से 7 मिनट का रहेगा, जिसमें कि हम लोग कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण अध्ययनों की बात करेंगे और यहां से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है तो उसकी चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे, ठीक है ना। तो आराम से अच्छे से बने रहिएगा और चीज़ों को समझते रहिएगा। प्यारे दोस्त अगर हम बात करें एग्रो एस्ट्रोलॉजी की, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, तो घासों की खेती का अध्ययन करना एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है प्यारे दोस्त? एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। इस बात को सभी लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। यानी कि घासों की खेती का जो अध्ययन होगा उसे हम एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहेंगे। अगर हम बात करते हैं अर्बोरी कल्चर की, ठीक है ना, किसकी बात करें, अर्बोरी कल्चर की बात करें, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको साग झाड़ियां देखने को मिल रही होंगी, है ना। हालांकि ये पेड़ दे दिया है, परंतु प्यारे दोस्त याद रखिएगा अर्बोरी कल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? साग झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें अगर हम इरेमोलॉजी की, तो इरेमोलॉजी में हम रेगिस्तान का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं प्यारे साथियों, रेगिस्तान का अध्ययन करते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद में अगर हम सेरीकल्चर की बात करते हैं तो सेरीकल्चर में हम रेशम कीट की खेती की बात करते हैं, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं? रेशम कीट की खेती की बात करते हैं। किसके दौरान की जाएगी? आप कहेंगे सर सेरीकल्चर के अंदर रेशम कीट की खेती की बात की जाती है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर सी टेट, यूबी टेट और जो हमारे DSSB वाले साथी हैं उन सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगली बात अगर हम करें मोरी कल्चर की, तो याद रखिएगा मोरी कल्चर में हम सहतूत की खेती का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। किसकी खेती का अध्ययन करेंगे प्यारे दोस्त? सहतूत की खेती का अध्ययन करते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। इसे हम क्या कहते हैं? मोरी कल्चर कहते हैं। अगर हम बात करें एपीकल्चर की, तो प्यारे दोस्त याद रखिएगा एपीकल्चर में हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। इस बात को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। और मधुमक्खी से आप जानते हैं हमें शहद की प्राप्ति होती है ना, और मधुमक्खी से हमें मोम की भी प्राप्ति हो जाती है। अगला है प्यारे दोस्त बर्मी कल्चर, ठीक है ना। कौन सा? बर्मी कल्चर। तो केचुए का जो पालन है वो क्या कहलाता है? बर्मी कल्चर कहलाता है। और एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए बर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ठीक है, किसकी बात की जाए, अगर हम बर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं तो प्यारे दोस्त आप याद रखिएगा केचुए की जो खाद होती है, ठीक है ना, केचुए की जो खाद होती है उसे हम क्या कहते हैं? बर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं? बर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। इस बात को भी सभी लोग याद रख लीजिएगा। तो अगर हमने बर्मी कंपोस्ट की बात की तो आप कहेंगे सर केचुए की खाद हो जाएगी, ठीक है, आपको देखने को भी मिल रही होगी। ये क्या है प्यारे दोस्त? केचुए की खाद है जिसे हम बर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। और बर्मी कल्चर में हम क्या करते हैं? आप कहेंगे सर केचुआ पालन की बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला होता है लेक कल्चर। तो प्यारे दोस्त याद रखिएगा लाख के कीटों का पालन करना, यानी कि लाख के कीटों को पालना क्या कहलाता है? आप लेक कल्चर कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? लेक कल्चर कहलाता है। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए लेक अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो रांची झारखंड के अंदर है। इस बात को भी आप लोग क्या करेंगे? याद रख लीजिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी बात कर लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए पिसी कल्चर क्या होता है, ठीक है ना, यदि आपसे पूछा जाए पिसी कल्चर क्या होता है तो आप कहेंगे सर पिसी कल्चर में हम मछली पालन की बात करते हैं, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं? मछली पालन की बात करते हैं। और मछली पालन का जो संबंध है प्यारे दोस्त, कोई बताना चाहेगा कौन सी क्रांति से मछली पालन का संबंध है? तो आप कहेंगे सर ब्लू रिवोल्यूशन, यानी कि नीली क्रांति से जो संबंध है, ठीक है ना। कौन सी क्रांति?
नीली क्रांति का जो संबंध है वो मछली पालन से होता है, इस बात को भी सभी लोग याद रख लीजिएगा। प्यारे दोस्त, अगर हमने यहाँ पर बात की है नीली क्रांति की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दो क्रांतियां आप लोग और याद रखिएगा। इसकी वीडियो हम लोग अगले सेशन में लेकर आएंगे। एक तो आपको पीली क्रांति याद रख लेनी है और दूसरी आपको सुनहरी क्रांति याद रख लेनी है, ठीक है ना। सुनहरी क्रांति को हम गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। अगर हम बात करें यहां पर पीली क्रांति की, तो तिलहन उत्पादन से संबंध होता है, ठीक है ना। इससे होता है तिलहन उत्पादन से संबंध होता है पीली क्रांति का। और यदि हम सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर फल उत्पादन से संबंध होता है, ठीक है ना। किससे संबंध होता है? फल उत्पादन से संबंध होता है। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्त, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में हमने घासों का अध्ययन किया है। अगर हम अर्बोरी कल्चर की बात करते हैं तो शाक झाड़ियों का अध्ययन अर्बोरी कल्चर कहलाता है। इरेमोलॉजी में रेगिस्तान का अध्ययन करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। सेरीकल्चर में रेशम कीट की खेती की बात कर लेते हैं, याद रख लीजिएगा। मोरी कल्चर में हम क्या करते हैं? शहतूत की खेती की बात करते हैं, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? शहतूत की खेती की बात करते हैं। अगर हम एपीकल्चर की बात करते हैं तो मधुमक्खी पालन किसमें आता है? एपीकल्चर के अंतर्गत आता है, याद रख लीजिएगा। अगर हम बर्मी कल्चर की बात करेंगे तो क्या होगा? केचुआ पालन। और बर्मी कंपोस्ट क्या होता है? केचुए की खाद होता है। अगर हम लेक कल्चर की बात करते हैं तो लाख के कीटों की खेती करना या फिर उनका पालन कर लेना लेक कल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर में क्या होता है? मछली पालन होता है। और मछली पालन का जो संबंध है वो प्रायः नीली क्रांति से होता है। पीली क्रांति आपका तिलहन यानी कि ऑयल सीड प्रोडक्शन होता है। और यदि हम सुनहरी क्रांति की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर सुनहरी क्रांति में हम फल उत्पादन यानी कि फ्रूट प्रोडक्शन का अध्ययन करते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट है ना फ्राइडे को फिर से आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, फ्राइडे या सैटरडे में, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की पहली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है प्यारे दोस्त। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।